बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। एक दिन की बात है, मध्य रात्रि का समय था। जगन्नाथ मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। सभी भक्त और पुजारी अपने अपने घर वापस चले गए थे। उसी समय बलराम दास जी, जगन्नाथ जी के भक्त, जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान करते हुए वहीं पर टहल रहे थे। अचानक से बलराम दास जी ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। अचानक ही श्री द्वार के कपाट धीरे से खुले और उसमें से दो बालक बाहर निकले। उन्होंने पतली सी श्वेत चादर लपेटी हुई थी। उनके केश सुंदर थे और चमकदार थे। कंधे पर उन्होंने जनेऊ पहना हुआ था। चुपचाप से ये दोनों बालक बाहर निकलते हैं और मंदिर के पास ही एक कुटिया में जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे कुटिया से निकलकर वापस ही श्री द्वार के अंदर चले गए। बलराम दास जी ने बड़े ध्यान से देखा। वे दोनों बालक पान चबा रहे थे। उनके होठ लाल थे। तब बलराम दास जी ने सोचा कि आखिर ये दोनों बालक हैं कौन। इसी जिज्ञासा के कारण वे उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए खड़े रहे और रोज यह कर्म देखते रहे। यह दृश्य वह प्रतिदिन देख रहे थे कि दोनों बालक निकलते हैं, कुटिया में जाते हैं और कुछ देर बाद फिर से मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। एक दिन उनसे नहीं रहा गया। वे उसी कुटिया में जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वास्तव में ये प्रभुदास का घर है। प्रभुदास एक सामान्य व्यक्ति थे जो कि पान बेचते थे। ये भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त थे और अकेले रहते थे। पान बेचकर ये प्रतिदिन उतनी धनराशि इकट्ठा कर लेते जिससे कि उनका जीवन यापन हो सके और बाकी का समय भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में ही बिताते थे। कई बार जगन्नाथ जी को देखकर प्रभुदास जी भावावेश में आकर रोने लगते। प्रभुदास जी दिन में देखते कि भगवान जगन्नाथ को 8 बार विभिन्न प्रकार के 56 भोग अर्पित किए जाते हैं और फिर सोचते कि भगवान आपको भोग अर्पित करने के बाद पान और सुपारी भी अर्पित की जाए तो आपका भोजन संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके मंदिर में अभी तक पान सुपारी अर्पित करने की कोई भी प्रथा नहीं है और फिर मैं एक तुच्छ सेवक हूँ। मेरे भीतर कोई योग्यता भी नहीं जिससे कि मैं इस प्रथा को प्रारंभ कर सकूं। प्रभु, बस मेरी तो एक ही इच्छा है कि कोई दिन ऐसा हो कि मैं आपको पान सुपारी अर्पित कर सकूं। बस यही सोचकर प्रभुदास जी प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को पान अर्पित करने लगे थे। अब एक दिन बलराम दास जी और प्रभुदास जी एक दूसरे से मंदिर में ही मिल गए। तब बलराम दास जी ने प्रभुदास जी से कहा, प्रभुदास जी, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि मध्य रात्रि में 2 बालक मंदिर से निकलते हैं और आपके घर में आते हैं। थोड़ी देर बाद आपके घर से निकलकर वापस मंदिर में चले जाते हैं। वो आपके घर से पान खाकर जाते हैं। क्या वो लोग आपको पान की कीमत देते हैं? तब प्रभुदास जी कहने लगे, नहीं, मुझे तो कोई पैसा नहीं मिलता। वो दोनों बालक प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मुझसे पान भी लेकर जाते हैं। जब मैं उन दोनों को देखता हूँ तो मैं उनसे आकर्षित हो जाता हूँ और उन्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। इसी वजह से मैं उनसे पान की कीमत मांगना ही भूल जाता हूँ। जब तक मैं उनसे पान की कीमत मांगूं तब तक वे दोनों मेरी कुटिया से बाहर चले जाते हैं। अब आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या दोष है? प्रभुदास जी का उत्तर सुनकर बलराम दास जी कहते हैं, अरे प्रभुदास जी, आप तो बड़े ही भोले हैं। आपको याद रखना चाहिए कि आप व्यापार कर रहे हैं। आप ऐसे कैसे बिना मूल्य लिए पान दे सकते हैं? यदि ऐसा ही चलता रहा तो आपका घर कैसे चलेगा? आज से आप एक काम करना, जब भी वे दोनों बालक आपके पास आएं तो आप उनसे पान की कीमत मांगना। यदि वो आपको पान की कीमत ना दें तो वे दोनों बंधक के रूप में अपनी अपनी चादर आपके पास छोड़कर चले जाएं। आप ऐसा कह देना, तभी उन दोनों को पता चलेगा कि बिना मूल्य के कुछ भी नहीं मिलता। अब भोले भाले प्रभुदास जी, उन्हें यह सुझाव बहुत पसंद आया। बस उसी दिन मध्य रात्रि में वे दोनों बालक जब प्रभुदास जी की कुटिया में आए तो प्रभुदास जी बिल्कुल तैयार बैठे थे। प्रभुदास जी ने दोनों बालकों को पान दिया और दोनों से कहने लगे, देखो बालकों, तुम रोज मुझसे पान लेकर जाते हो लेकिन उसकी कीमत तुमने मुझे कभी नहीं दी। लेकिन आज मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आज आपको पान की कीमत देनी ही होगी। ये सुनकर तो दोनों बालक आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने प्रभुदास जी से कहा कि हम लोग आज तो कुछ भी लेकर नहीं आए हैं, फिर हम रोज तुमसे पान लेकर जाते हैं। तुमने तो कभी हमसे कीमत नहीं मांगी। आज तक तुमने हमसे कुछ भी नहीं मांगा, फिर हमें क्या पता था कि तुम आज कीमत मांगने लग जाओगे। आज हमें क्षमा कर दो। कल जब हम आएंगे तब हम अपने पैसे लेकर आएंगे।
और आज तक का जितना भी पान हमने तुमसे लिया है उसकी पूरी कीमत हम कल तुम्हें चुकता कर देंगे। लेकिन आज तो प्रभुदास जी बिल्कुल एक व्यापारी की तरह बात कर रहे थे। कहने लगे कि बिल्कुल नहीं, तुम दोनों को क्या मैं मूर्ख दिखाई देता हूँ? ऐसे कैसे तुम लोगों पर विश्वास कर लूं कि कल तुम दोनों आओगे और मेरी सारी कीमत देकर जाओगे? तुम दोनों बड़े युवा और स्वभाव से चंचल दिखाई देते हो। क्या पता तुम दोनों कल यहाँ पर आना बंद ही कर दो। इसीलिए मुझे अपने पान की कीमत आज ही चाहिए। जब तक तुम मेरे पान के पैसे नहीं दे दोगे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तब दोनों बालकों ने कहा, प्रभुदास जी समझने की कोशिश करो, हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं, हमारा विश्वास करो, हम कल आकर तुम्हारी पूरी कीमत दे देंगे। लेकिन प्रभुदास जी बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि पैसा नहीं दे सकते तो बंधक के रूप में अपनी ये चादर यहाँ पर छोड़ जाओ। जब कल तुम दोनों धन लेकर आओगे उसके बाद अपनी चादर वापस ले जाना, मैं इनका क्या कर लूंगा। दोनों बालक एक दूसरे का मुंह देखने लगे, हंसने लगे। उन दोनों ने प्रभुदास जी के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और अपनी अपनी चादरें प्रभुदास जी के पास बंधक के रूप में छोड़ दी और वापस मंदिर में चले गए। जब अगले दिन सेवक गणों ने मंदिर के कपाट खोले तो देखा भगवान जगन्नाथ जी और बलदेव जी के सिर पर रखी सफेद चादर गायब है। वे सभी सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। यदि कोई चोर मंदिर में आता तो इतने कीमती आभूषण थे, इन्हें लेकर जाता, सफेद चादर ही क्यों चुराता? ये सब काम किसी चोर का तो नहीं लगता, लेकिन चादर गई कहाँ? ये बात धीरे धीरे राजा जी के पास पहुंची। वो भी हैरान हो गए। उन्होंने इस कार्य के लिए सेवकों को जिम्मेदार माना। राजा ने सभी सेवकों को दंडित करने का आदेश दिया। इस प्रकार राजा ने सभी सेवकों को बंदी बनाने का आदेश दिया। अब भगवान जगन्नाथ जी को ये बात कैसे पसंद आती कि उनके निर्दोष सेवक दंडित किए जाएं। फिर जगन्नाथ जी की प्रेरणा से बलराम दास जी राजा जी के पास गए। उन्होंने राजा जी को सारी बात सुनाई जो कि अब तक घटित हुई थी। उन्होंने राजा जी से कहा, महाराज, लगता है भगवान जगन्नाथ जी अब पान खाना चाहते हैं, अतः अब आपको उनके लिए 56 भोग के साथ पान की व्यवस्था भी करनी चाहिए। राजा रुद्र प्रताप जी ये बातें सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए और वे प्रभुदास जी से मिलने के लिए स्वयं उनकी कुटिया में गए। अब प्रभुदास जी को पता चला कि स्वयं बलराम जी और भगवान जगन्नाथ उनके पास पान लेने आते थे तो वे तो भावावेश में आ गए। हर्षित होकर दोनों चादर लेकर आए जो उन्होंने बंधक के रूप में रखी थी। राजा जी उन चादरों को देखकर पहचान गए। बस उसी दिन से राजा रुद्र प्रताप जी ने घोषणा करवा दी कि भगवान जगन्नाथ को भोजन के साथ प्रतिदिन पान भी अर्पित किया जाए। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ को पान अर्पित किया जाता है। सच ही कहा गया है, भगवान के लिए अपने भक्त सबसे ऊपर होते हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी भक्ति के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो।